नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन गिरामी, तमहीदी तफसीलात में जाने से पहले आपको बता दूं कि आपकी दी जा रही अमानतों को हक़दारों तक पहुंचाने का सिलसिला लगातार जारी है। कई बस्तियों में इस वक्त जो काम हो रहे हैं उसके बारहा आपके सामने मनाजिर हम रख रहे हैं। आप इन मनाजिर को देख कर के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पहाड़ियों की कितनी ऊंचाइयों पर इस वक्त हमारी टीम पहुंच कर के उन तक राशन वगैरह तकसीम करने की कोशिशें हो रही हैं, ताकि रमज़ान और थोड़े दिन रमज़ान के बाहर भी उनके लिए पूरी तरह से सहूलत हो सके। ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा। नाज़रीन गिरामी, आप लोग इससे बेहतर जानते हैं और ये सारी चीज़ें आप लोगों की अमानतें जो हम तक पहुंच रही हैं, ये आप ही के जानिब से पेश की गई ताउन का नतीजा है। मज़ीद बस्तियों में काम चल रहा है, मज़ीद बस्तियों में और जाना भी है आगे। यहाँ मिस्कीन जो मज़दूर तबका जो सदका व ज़कात का हक़दार भी है और यतीम बेवाओं के अलावा भी बहुत सारे ज़रूरतमंद रहते हैं। आप इत्मीनान रखें कि इस सिलसिले में हम लोग लगातार तहक़ीक़ करने के बाद ही, शॉर्ट लिस्ट करने के बाद ही जो मुस्तहिक़ीन होते हैं उन तक चीज़ें पहुंचाई जाती हैं। और आप इन लोगों के हालात, ये सूरत हाल देख कर के ख़ुद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक महीने के राशन के लिए लोग कई किलोमीटर चल कर के एक बस्ती में जमा होते हैं। आप लोगों के लिए दुआएँ भी होती हैं, इस बस्ती में भी आपके लिए दुआएँ हुई हैं। आप भी इस पर आमीन कहें। मैं फिर ख़बरों की जानिब लौटता हूँ। इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। इलाहुल आलमीन, हम सब के तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह, पूरी इंसानियत के हाल पे रहम फरमा। पूरी दुनिया में जहाँ कहीं आपके बंदों ने रोज़े रखे, तरावी पढ़ी, सदका खैरात ज़कात जो भी आपकी राह में जो भी काम किए, आप उस सब को अपनी बारगाह के अंदर कबूल फरमा। या अल्लाह, खुसूसन इस वक्त ये जो यहाँ पर इस पहाड़ी इलाके में सीधी बात फाउंडेशन की तरफ से राशन पहुँचा है, यहाँ के गरीबों के लिए, बेवाओं के लिए और मोहताजों और मज़दूरों के लिए, या अल्लाह इसको अपनी बारगाह के अंदर कबूल फरमा। जिन लोगों ने इसमें हिस्सा लिया है उन्हें या अल्लाह जज़ाए खैर अता फ़रमा, उनके कारोबार में, रोज़ी रिज़्क़ में बरकतें नसीब फ़रमा। या अल्लाह, उन हर किस्म की परेशानियों से उनकी हिफाजत फ़रमा, उनके बच्चों की, उनके घरानों की, नस्लों की और ख़ानदानों की हिफाजत फ़रमा। या अल्लाह, हर किस्म की ज़मीनी आसमानी बलाओं से, शुरूर व फितन से उनकी हिफाजत फ़रमा। या अल्लाह, नागहानी हादसात से नाज़रीन गिरामी, आइए ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं। जो लोग इसमें हिस्सा लेना चाह रहे हैं, मज़ीद बस्तियों में पहुंचना है, जैसे कि आप जानते हैं व्हाट्सएप का नंबर दिया जा रहा है, उस पर आप व्हाट्सएप करें, फिर आपको वहाँ पर तफसीलात मिल जाएंगी। नाज़रीन गिरामी, इस वक्त एक बहुत ही दर्दनाक हादिसा पेश आया है। उज्जैन का एक महाकाल मंदिर जो बहुत मशहूर भी है, वहाँ आग लगने से एक पुजारी के साथ 13 लोगों के झुलस जाने की खबरें सामने आ रही हैं। मध्य प्रदेश का उज्जैन में वाक़ महाकाल मंदिर में होली के दौरान ये बड़ा हादिसा पेश आया। मंदिर में भस्म आरती के दौरान गुलाल उड़ाने से आग लग गई, जिसमें पुजारी समेत 13 अफराद झुलस गए। तमाम लोगों को फौरी तौर पर अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। नवजीवन एक न्यूज़ पोर्टल है, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक महाकाल मंदिर के चीफ पुजारी संजय गुरु, विकास पुजारी, मनोज पुजारी, अंश पुरोहित, मुलाजिम महेश शर्मा, चिंतामन गहलोत और कई दीगर जख्मी हुए हैं
और उज्जैन के कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने कहा कि भस्म आरती के दौरान भी गुलाल का इस्तेमाल किया जाता है। आरती के दौरान मंदिर के अंदर काफूर में आग भड़क उठी, जिसकी वजह से ये 13 लोग जल गए हैं। तमाम झुलसे हुए लोगों को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया। नाज़रीन गिरामी, चूँकि ये बहुत ही पुराना और बहुत ही मशहूर मंदिर है, आप जानते हैं कि इस मंदिर में कई बड़ी बड़ी जो है वो बॉलीवुड के हो या सियासी तौर से ताल्लुक़ रखने वाली बहुत सारी शख्सियात जब जाते हैं तो वहाँ की ये न्यूज़ लगातार महाकाल मंदिर के सामने आती हैं। ये वही मंदिर है। नाज़रीन गिरामी, इस वक्त एक और ख़बर आ रही है गुंडागर्दी की, और किस तरह से गरीबों का इस्तेहसाल होता है। छोटी सी रकम कर्जे पे दी जाती है और उसको चुकाने के लिए इंसान की सारी ज़िंदगी की पूंजी लग जाती है, लेकिन फिर भी कर्जा अदा नहीं होता। जबकि सूद जो अदा की जाती है, सूद से ज़्यादा जो असल कर्जा होता है उससे बढ़ जाता है, लेकिन असल कर्जा वही रहता है, सूद बढ़ता चला जाता है। ऐसी इस वक्त सूरत हाल सामने आई है। हैदराबाद के वकाराबाद ज़िला में एक चौंका देने वाला ये वीडियो है, जिसमें 5,000 रुपये का कर्ज अदा ना करने पर एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर को अपने घर बुला करके बेदर्दी से पिटाई कर रहा है, जिसने कर्जा दिया है। रवि इसका नाम बताया जा रहा है, जो पिटाई कर रहा है। बुरी तरह से पिटाई करने की ये वीडियो इस वक्त मुख्तलिफ तबसरों के साथ कि किस तरह गरीबों का इस्तेहसाल किया जाता है, उनकी मजदूरी, उनकी मेहनत की कमाई को किस तरह मामूली सा कर्जा देकर के लोग जो है लूटने की कोशिश करते हैं, इस पर इस वक्त जो है ये वीडियो सामने लाई जा रही है। क्योंकि ये वीडियो हम दिखा नहीं सकते, अटैक करने के मारधाड़ की है, सिर्फ रोक रोक कर की तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। अब विकाराबाद पुलिस थाने के लोगों से पुलिस अफसरान से इस वक्त मुतालबा किया जा रहा है कि शख्स के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। ऑटो ड्राइवर की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इस वक्त लोगों में बहुत ज़्यादा गम और गुस्सा भी पाया जा रहा है। नाज़रीन गिरामी, आम इंतखाबात का बिगुल बज चुका है और क्या क्या किस किस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं। एक तरफ बीजेपी, जो लोग मुतनाज़ा बयान देते हुए अपनी शबीह को ख़राब कर चुके हैं, माहौल में एक किस्म का दुश्मनी और असबियत का माहौल पैदा करते हैं, उन लोगों की जहां टिकट काट रही है, कुछ ऐसे ही लोगों को भी टिकट दे रही है जिनको जो है मुस्लिम दुश्मनी के लिए या फिर जो है दलित दुश्मनी के लिए जाना जाता है। मिसाल के तौर पर कंगना रनावत, आप जानते हैं इस हीरोइन को कि ये किस तरह की फिल्में बनाती रही है और किस किस तरह के बयानात देती रही है, किस तरह तनाज़े में आती रही है। अब इसको जो है एक खुसूसी सीट से टिकट दिया गया है, जिसको लेकर के इस वक्त लगातार यहाँ तक कि इसके बयानात को, मुस्लिम दुश्मन बयानात को या ऐसे बयानात जो काबिल कबूल नहीं होते, उसको लेकर के ट्विटर में पाबंदी तक लगाई गई है इस पर। जी हाँ, बीजेपी ने कंगना रनावत को हिमाचल प्रदेश के मंडी हलके से अपना उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा राम के नाम का एक बार फिर इस्तेमाल करने की कोशिशें हो रही हैं इस आम इंतखाबात में भी। आप अंदाज़ा लगाएं, अरुण गोयल जो कई सालों तक टीवी सीरियल्स में राम का किरदार अदा करने वाले, उनको भी एंट्री दी गई है और उनको भी अपने फहरिस्त में नाम दिया गया है, लेकिन निकाल बाहर भी किया गया है। मिसाल के तौर पर कर्नाटक में मुसलमानों के खिलाफ और यहाँ तक कि आईन को बदलने का चैलेंज करने वाला, ये नफरत करने वाला शख्स, माहौल में हद से ज़्यादा माहौल को बिगाड़ने के लिए मसाजिद को निशाने पर लेने वाला ये शख्स अनंत कुमार हेगड़े, उसको इस बार जो है टिकट नहीं दिया गया है। कई बार आईन को तब्दील करने के इरादों का इसने जो है हवाला भी दिया था।
भटकल की एक मस्जिद को गिराने की धमकी दी थी, बाबरी मस्जिद जैसा हाल होने की बात कही थी। इससे पहले भी लगातार भटकल और भटकल के आसपास पूरे उत्तरा कन्नड़ा में आग भड़काने की कोशिश की थी, हुन्नावर का इलाका हो या उसका आसपास का इलाका। तो अब जो है अनंत कुमार हेगड़े को बाहर का रास्ता दिखाते हुए उसकी औकात बता दी गई है बीजेपी की जानिब से, और उनकी जगह पर उत्तरा कन्नड़ा हलके से साबिक असेंबली स्पीकर विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी को उम्मीदवार बनाने का बीजेपी ने ऐलान किया है। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी, मरकजी वज़रा वीके सिंह और अश्विनी चौबे के भी इस वक्त जो है टिकट काटे गए हैं, लेकिन जैसा कि मैंने कहा बदउनवानी की इंतहा है। 35,000 करोड़ रुपए का स्कैम करने वाले माइनिंग में कर्नाटक में जनार्दन रेड्डी ये फिर दोबारा जो है बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। आप अखबारात का मुताला करेंगे, जब जनार्दन रेड्डी का सिर्फ नाम टाइप कर देंगे या माइनिंग स्कैम आप गूगल में करेंगे तो इस चेहरे के अलावा कोई चेहरा नजर नहीं आएगा आपको गूगल में, इसलिए कि माइनिंग की दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला था। गोवा, कारवार और इस तरह के इलाके में जो माइनिंग होती थी, 40 करोड़ रुपए इसने सिर्फ जज को खिलाए थे बेल के लिए, जमानत लेने के लिए। 40 करोड़ रुपए। अब वो दोबारा बीजेपी में बड़ी शान के साथ दाखिल हो रहे हैं, उनका इस्तकबाल भी किया जा रहा है। येडियुरप्पा और बीजेपी के सदर उनके फर्जंद इस वक्त यहां मौजूद नजर आ रहे हैं। अब फिर जो है करप्शन की बात करेंगे, करप्शन के खिलाफ बात करेंगे। मोदी जब भी जाएंगे और कांग्रेस पर अटैक करेंगे। करप्शन से भरे हुए लीडरान किस पार्टी में, आप खुद अंदाजा लगा लें। जैसे मिसाल के तौर पर इलेक्टोरल बॉन्ड के सिलसिले में मैंने कल एक कंपनी ने किस तरह से 500 करोड़ से ज्यादा का अतिया दिया था। आज देखिए एक और खबर आई है। अगस्त में 2019 में आर्टिकल 370 की मनसूखी के सिर्फ एक माह बाद सितंबर 2019 में APCO इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड को जम्मू कश्मीर में मेगा टनल प्रोजेक्ट की तामीर के लिए टेंडर मिला था। इस कंपनी ने 15 जनवरी 2020 को बीजेपी को 10 करोड़ रुपए का इंतखाबी अतिया दिया था। इलेक्टोरल बॉन्ड इसी को बोलते हैं, इंतखाबी अतिया। और सिर्फ 2 दिन बाद उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर टेंडर पर दस्तखत कर दिए। पहले 10 करोड़ रुपए अतिये के तौर पर लिया, फिर उसके बाद टेंडर पर सिग्नेचर कर दिए। और आपको मालूम होना चाहिए 17 जनवरी को पीटीआई ने लिखा है, रोड ट्रांसपोर्ट और नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के दरमियान मुआहिदा हुआ था। NHIDCL और APCO अमरनाथ जी टनल वे शाहराहों के वजीर नितिन गडकरी और सड़क ट्रांसपोर्ट शाहराहों के वजीर ममलिकत वीके सिंह की मौजूदगी में। फिर उसके बाद आपको मालूम होना चाहिए कि लगभग 10 करोड़ रुपए का अतिया देकर के जम्मू कश्मीर सुरंग की डील पर दस्तखत करने की ये बात कहां तक काबिल कबूल हो सकती है। 15 जनवरी 2020 को कंपनी ने 10 करोड़ रुपए के बॉन्ड्स खरीदे। बीजेपी ने 21 जनवरी 2020 को इसका फायदा उठाया। 10 जनवरी 2022 को कंपनी ने मजीद 10 करोड़ के बॉन्ड खरीदे। बीजेपी ने उसे 17 जनवरी 2022 को इनकैश किया। फिर 12 अक्टूबर 2023 को कंपनी ने 10 करोड़ रुपए के बॉन्ड्स की आखिरी किस्त खरीदी और बीजेपी ने उसे 19 अक्टूबर 2023 को कैश कर दिया। इस तरह मजमूई तौर पर APCO ग्रुप ने बीजेपी को उसे टेंडर देने के बदले में 30 करोड़ रुपए रिश्वत के तौर पर पेश किए। और इस रिश्वत को कहें या इसको जायज तरीका करार देने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स आपके पास मौजूद है। नाज़रीन, इस वक्त का ये सबसे बड़ा घोटाला है और इस पर जितना लिखा जाए, जितना बोला जाए कम है कि बीजेपी ने किस तरह से ब्लैकमेलिंग को या फिर आप यूं कह सकते हैं कि हफ्ता वसूली को
या ये कि ले दे, तुम हमें कुछ दो हम आपको ज्यादा देंगे, इसको जायज करार दिया। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए से कानून के हिसाब से उसको जायज करार देते हुए 6000 करोड़ से ज्यादा पैसे अपने अकाउंट में जमा करवा लिए। अब ये भारतीय आवाम को धोखा देना है या नहीं, आप देखिए। इसीलिए पी विजयन ने इलेक्टोरल बॉन्ड को मुल्क का सबसे बड़ा घोटाला करार देते हुए कहा कि इससे तवज्जो हटाने के लिए ही केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, ताकि लोगों को इसकी तवज्जो हटाया जाए इलेक्टोरल बॉन्ड से, और फिर जो है बदउनवानी और शराब घोटाले के सिलसिले में जो है आम आदमी पार्टी के सीएम को, वही एक उनका उस वक्त का सबसे बड़ा मोहरा था कि पूरी मीडिया आपको आम आदमी पार्टी का चेहरा दिखा दिखा करके इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर उठने वाले सारे सवालात को खत्म कर दे। ये एक सबसे बड़ा हरबा था, और इसका बाकायदा इजहार भी किया केरला के वज़ीर आला पिनाराई विजयन ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाला हिंदुस्तान में अब तक की सबसे बड़ी बदउनवानी है, और मरकज़ की भारतीय जनता पार्टी हुकूमत ने उसे तवज्जो हटाने के लिए दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। और ऐसा ही हुआ, आप देख रहे हैं, जिस पर बहस लगातार जारी थी। जैसे ही आम आदमी पार्टी के सीएम की गिरफ्तारी हुई, वैसे ही जो है मीडिया का रुख बदल गया, एंकर की बातें बदल गई, न्यूज़ स्क्रिप्ट बदल गई, सुर्खियां बदल गई, लोगों की ज़बान पर जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर के धीरे धीरे इस वक्त जो है बहस हो रहे थे, वो सारी की सारी चीज़ें बदल गई। और अरविंद केजरीवाल गिरफ्तारी, आम आदमी पार्टी, शराब घोटाला, फिर उसमें कितने पकड़े गए, कितने हज़ार का हुआ, किसने क्या दिया, ये सारी चीज़ें आनी शुरू। ये असल में जो है नाज़रीन गिरामी वो सियासी हथकंडे हैं कि वो कब किस तरह की उसे लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाए, उनके जहन में कब किस तरह की बात पैवस्त की जाए, उसके लिए मीडिया को पूरी तरह से कंट्रोल करने के लिए किस तरह से हुकूमतें उसका इस्तेमाल करती हैं, उसकी भी एक ताज़ा मिसाल हम समझ सकते हैं कि मीडिया किस कदर पावरफुल टूल है इस वक्त लोगों के जहनों में मौजूद मौज़ूआत को और उन्वानात को बदलने के लिए। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए शिमाली गाज़ा में इंसानी बुनियादों पर इमदाद की तकसीम की अब उसे मज़ीद इजाज़त नहीं दी जाएगी। ओनरवा का ये बयान सामने आया है। फ़िलिस्तीनी पनाहगुज़ीनों के लिए खिदमात फराहम करने वाली यूएन एजेंसी ओनरवा ने बताया कि उसे शिमाली गज़ा में इंसानी बुनियादों पर इमदाद की तकसीम की अब मज़ीद इजाज़त नहीं दी जाएगी। ओनरवा सरबराह फिलिप लाज़ारेनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपना रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा कि इसराइल का यह फैसला इश्तिआल अंगेज़ी पर मबनी है और उसके नतीजे में गज़ा में इंसानी ज़िंदगियाँ बचाने की कोशिशों में रुकावट आएगी। यहाँ पर लाखों इंसानों को इंसानी साख्ता कहत का सामना करना पड़ रहा है। नाज़रीन गिरामी, किस तरह से इस वक्त तंजीमें ममालिक सब एकजा हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद जालिम दहशतगर्द सहनी दरिंदों की दरिंदगी किस इंतहा को पहुंच चुकी है। देखिए कि शुरू में मासूम फ़िलिस्तीनियों की जानों से खेलने के लिए, उनके कत्लेआम के लिए जिस फ्रांस के मैक्रोन ने जालिम दहशतगर्द इसराइल को सपोर्ट किया, जर्मनी के साथ मिलकर के, बरतानिया के साथ मिलकर के, अमेरिका के साथ मिलकर के, आज वहीं का वो मैक्रोन इस वक्त कह रहा है कि रफ़ाह से शहरियों का जबरी अगर इनक़िला किया गया तो ये जंगी जुर्म के तौर पर देखा जाएगा। यानी जो कातिल हैं वो खुद दूसरे कातिलों से इस वक्त परेशान हो चुके हैं, उसकी कत्ल की, उसकी दहन सहनी दरिंदगी की और उसकी जो है गुंडागर्दी की, दहशतगर्दी की इंतहा को देखने के बाद फ्रांस का सदर मैक्रोन ने इतवार के रोज इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू से कहा कि रफ़ा से शहरों का जबरी किया गया इनक़िला एक जंगी जुर्म के तौर पर देखा जाएगा। फ्रांस के सदर रफ़ा पर मुमकिन इसराइली हमले के खिलाफ एक बार फिर अपने मौक़िफ़ का इजहार कर रहा था। नाज़रीन गिरामी, रफ़ा इस वक्त गज़ा की अक्सरियती आबादी के लिए पनाहगाह बन चुका है और ये बॉर्डर है, इसके आगे कहीं जा नहीं सकते मुसलमान। समंदर है या फिर दीगर ममालिक से जुड़े हुए सरहदें, जहां कम से कम 15 लाख लोग गज़ा जंग की वजह से पनाह लेने पर मजबूर हो चुके हैं। मैक्रोन ने नेतन्याहू को रफ़ा जंग के बारे में अपने मौक़िफ़ से टेलीफोन कॉल पर आगाह किया था कि वो यहां पर वो कार्रवाई ना करे। इसके अलावा जालिम दहशतगर्द सहयूनी इन यहूदी कुत्तों ने फिर से बस्तियों की तामीर के लिए 800 एकड़ जमीन पर कब्जे भी कर लिया है। इस जमीन पर मगरिबी किनारे पर किस तरह से
जंग ज़दा इलाके में मासूम फ़िलिस्तीनियों को मार भी रहा है, कत्ल भी कर रहा है, हॉस्पिटल्स को उड़ा रहा है बमों से। यहाँ तक कि कल जो खबर आई है वो इतनी भयानक है कि जालिम दहशतगर्द सहयूनी खिंजीरों ने अशिफा हॉस्पिटल में मौजूद जो बीमार औरतें थी उनके साथ जो है जबरी उनका जिना किया है, उनके साथ रेप किया है और फिर उनके बाद उनको मार दिया है। ये दुनिया की सबसे गलीज़ तरीन और बदतरीन कौम के सहयूनी फौजी गुंडे जो अपने आप को फौजी कहते हैं, इन नामर्दों की अलामत है। क्यों ना दुनिया का हर फर्द और शजर और हजर और पत्थर इनके साथ नफरत क्यों ना करे। तो नाज़रीन गिरामी, इस वक्त सूरत हाल भयानक बनती जा रही है, जिसकी वजह से ही इस वजह पूरी तरह से अवाम सहयूनी दरिंदों को इस पर रोकने की और रुकने की अपील कर रही है। उधर यमन से खबर आ रही है कि यमन में हुकूमत नवाज फोर्सेस हूसियों के दरमियान झड़पों में 9 अफराद जो है वो जाम बहक हो चुके हैं। एक बार फिर ऐसा लगता है कि चूंकि यहाँ के हूसी लगातार बरतानिया के और अमेरिका के जहाज़ों को निशाना बना रहे हैं और इससे मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, तो ये कि तरीक़ा है कि आपस में मारने मरने पर मजबूर करवाया जाए और वही दोबारा यहाँ पर यमन की सूरत हाल पैदा करने की दुश्मन की जानिब से कोशिशें हो रही हैं। ये बात जो है यमन के हूसियों को भी और वहाँ के हुकूमत नवाज ग्रुपों को भी समझना चाहिए कि आप लोगों को आपस में टकरा करके अपनी जो तमाम का तमाम इत्तेहाद के साथ इन पर हमला करने की कोशिशें हो रही हैं, उसको रोकने की कोशिश है। यमन की शिमाल मशरक़ी सूबे मारिब में इतवार को यमनी हुकूमत नवाज फोर्सेस और हूसी बागियों के दरमियान शदीद झड़प में दोनों फरीकों के कुल 9 अफराद की जाँ बहक होने की खबरें हैं। एक फ़ौजी अफसर ने मालूमात ज़ेनहवा नामी एक न्यूज़ एजेंसी को दी है। ये मकामी फ़ौजी एहलकार ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि मारिब सूबे के जुनूब में ब्लॉक फ्रंट लाइन पर मुसल्लह तसादुम के दौरान शदीद गोलाबारी हुई, जिससे दोनों फरीकों के दरमियान महीनों में होने वाले सबसे मुहलिक लड़ाई है, ये बताया जा रहा है। जब आप अपने खुले हुए दुश्मन पर हमले कर रहे हैं तो ऐसी सूरत हाल में आपसी दुश्मनी और एक दूसरे को मारना ये जो है बहुत ही ज़्यादा तबाही लाएगी। ये कहते हुए इस जंग के बाद जो है लगातार तबसरे हो रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, अब जॉर्डन में उर्दुन में लगातार नौजवान गुस्से में आ रहे हैं। जो सूरत हाल रफ़ा बॉर्डर में शिफा हॉस्पिटल में सहयूनी दरिंदों की जानिब से बच्चों को मारने के मनाजिर, मुस्लिम ख़वातीन के साथ इज्तिमाई रेप और उनके कत्ल और उनके साथ ज़्यादतियाँ, उनके साथ हरासानियाँ, उनको बेघर किए जाने की बातें और जो लोग वहाँ पर बीमार लोग हैं उन पर हमला करना और पूरी की पूरी बिल्डिंग को जिसमें बाकायदा मरीज़ हैं वहाँ के डॉक्टरों को हाईजैक करना, उनको जो है अगवा कर लेना, जुल्म की एक ऐसी दास्तां है। नाज़रीन गिरामी, इस दरमियान में नौजवान फिर से गुस्से में आ रहे हैं। ये जो मंजर इस वक्त आप देख रहे हैं ये जॉर्डन की है, जहाँ पर इसराइली एम्बेसी के सामने जो है अम्मान में जो मौजूद है एहतिजाज कर रहे थे, तो पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो हज़ारों एहतिजाजियों ने पुलिस के साथ उनकी झड़प हो गई। ये सूरत हाल है नाज़रीन गिरामी रफ़ा बॉर्डर पर और इस वक्त गज़ा पट्टी की। महंगे मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात, अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात, अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को।